हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद श्योर। तो आज मैं लेके आ गया हूँ बिरबल विजिट टू हेवन का सेकंड पार्ट। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। और आप मेरे वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आगे की कहानी में हम जानेंगे कि इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह कैसा बना है, और न्यू वोकैब्स हैं इसमें, प्लीज़ आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो इसकी आगे कहानी यहाँ से शुरू होती है। बीरबल ट्राई टू अंडरस्टैंड बट कुड नॉट गैस। बीरबल ने जो राजा अकबर की बात थी वह समझने की कोशिश करी, लेकिन कुडंट गैस यानी कि अनुमान नहीं लगा सके। गैस मीन्स होता है अनुमान लगाना, अनुमान नहीं लगा सके। ही सेड यानी बीरबल ने कहा, उसने कहा, यू नो मैजेस्टी, आई डू। आप जानते हैं महाराज, मैजेस्टी महाराज, मैं जानता हूँ, ठीक है। देन बीरबल, फिर जो राजा अकबर ने कहा, देन बीरबल प्लीज गो टू हेवन टू गिव कंपनी टू माय डियर फादर। इसके बाद जो राजा अकबर ने कहा, फिर बीरबल कृपया गो टू हेवन जाइए स्वर्ग, टू गिव कंपनी, टू गिव देने के लिए कंपनी। अब कंपनी मीन्स होता है संगति। टू माय डियर फादर, मेरे पिता के लिए। बीरबल अंडरस्टूड दैट दिस वॉज ए वीक प्लान ऑफ समबडी टू किल हिम। उसके बाद जो बीरबल ने सोचा, बीरबल समझ गया, बीरबल अंडरस्टूड समझ गया कि दिस वॉज ए वीक प्लान, यह था एक वीक प्लान ऑफ somebody टू किल हिम। दिस वॉज ए दुष्ट, वीक मतलब होता है दुष्ट योजना, ऑफ किसी की, टू किल हिम उसे मारने की। ही सैड उसने कहा, ही सैड टू एम्पायर पोलाइटली उसने कहा सम्राट से, पोलाइटली विनम्रता पूर्वक, विनम्रता, उसने कहा सम्राट से विनम्रता पूर्वक, आई विल डू सो, मैं ऐसा ही करूँगा। आई विल डू सो, मैं ऐसा ही करूँगा। बट आई नीड ए फ्यू डेज टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू गो टू हेवन। लेकिन उसने कहा मैं ऐसा ही करूँगा, बट लेकिन आई नीड ए फ्यू डेज, मुझे, नीड मतलब होता है ज़रूरत है, फ्यू कुछ दिनों की, टू प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स तैयार, तैयारी के लिए, माई सेल्फ खुद को, टू गो टू हेवन स्वर्ग जाने के लिए, ठीक है। आई नीड ए फ्यू डेज, मुझे ज़रूरत है कुछ दिनों की, टू प्रिपेयर माई सेल्फ तैयार करने के लिए मेरे खुद को, टू गो टू हेवन स्वर्ग जाने के लिए। द किंग सेड सर्टनली यू आर गिविंग मी सच ए ग्रेट फेवर। द किंग सेड राजा ने कहा, निश्चित ही, यू आर गिविंग मी सच ए ग्रेट फेवर, आप दे रहे हैं मुझे सच, सच में एक ग्रेट फेवर, यानी कि ग्रेट फेवर मीन्स उपकार भी बोल सकते हैं, या आप मुझ पे कर रहे हैं एक बड़ा उपकार। आई अलाउ यू 1 वीक टू प्रिपेयर योर सेल्फ, मैं आपको अलाउ आज्ञा देता हूँ,
एक सप्ताह की। टू प्रिपेयर योर सेल्फ, तैयारी करने की, खुद को। मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप एक सप्ताह में आप खुद को तैयार कर सकें। इसके बाद जो है, नाउ बीरबल वॉज वरीड। अब बीरबल वॉज वरीड, चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने राजा को तो बोल दिया मैं जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊंगा, अभी वो चिंतित हो गए। ही थॉट, उसने सोचा। somebody has planned very well and he could not escape from his plan। उसने सोचा somebody, किसी ने योजना, planned, योजना बनाई, very well, बहुत अच्छी, और he couldn't escape, वह could not, नहीं could not escape means बचना होता है, बच सकता, वह नहीं बच सकता, from his plan, उसकी, from this plan, इस योजना से। he thought and thought, उसने सोचा और सोचा, सोचते गया। एंड देन ही फाउंड अ वे, फिर और फिर ही फाउंड अ वे, उसे मिला। फाउंड मीन्स सेकंड फॉर्म में मिला, एक रास्ता। ही डग ए डिच नियर हिज हाउस, क्या करा उसने, उसने डग, डग मीन्स होता है खोदना, खोदने की सेकंड फॉर्म, उसने खोदा एक। डिच मीन्स होता है गड्ढा, उसने खोदा एक गड्ढा। नियर हिज हाउस, पास में, हिज हाउस, उसके घर के। वुड सर्व एज हिज ग्रेव, विच, जो, वुड हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। विच वुड सर्व, जो, सर्व मीन्स होता है मदद और सेवा करना, तो यहाँ पे इसका सेंस बन रहा है मदद करना। विच वुड, मदद करेगा। एज हिज ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, कब्र के रूप में, कब्र के रूप में। एंड डग ए टनल टू विच वुड ओपन इन ए रूम ऑफ हिज हाउस, फिर उसने क्या करा, एंड साथ ही, और खोदी एक, टनल मीन्स होता है सुरंग, और साथ ही एक सुरंग भी खोदी। टू विच, जो खुलेगी, वुड ओपन यानी खुलेगी, इन ए रूम, उसके एक कमरे में, ऑफिस हाउस, उसके घर के, ठीक है। विच वुड सर्व एज हिज ग्रोव, उसने पहले एक गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र के रूप में मदद करेगा। एंड डग ए टनल, एक सुरंग भी खोदी। टू विच ओपन, जो खुलेगी उसके रूम में, ऑफिस हाउस। आफ्टर डूइंग दिस, के बाद, यह करने के। ही रिटर्न टू द इम्पेरियल कोर्ट, वह रिटर्न वापस आया। टू द इम्पेरियल कोर्ट, शाही दरबार में, वह आया शाही दरबार में। ही सैड, उसने कहा। आई एम रेडी हिज मैजेस्टी, मैं तैयार हूँ महाराज, मैं तैयार हूँ महाराज। बट देयर टू कंडीशंस, लेकिन है, मेरी है दो शर्तें। कंडीशन मीन्स शर्तें। Akbar was so happy to hear this that he forgot that Birbal could put some odd condition to him। तो जो अकबर थे, अकबर was so happy, अकबर था बहुत खुश, अकबर था बहुत खुश टू हियर दैट, यह सुनकर, दैट ही forgot, कि वह
भूल गया कि बीरबल कुड पुट बीरबल कुड पुट रख सकता है, पुट यानी रखना और कुड मीन्स सकता है, सम कुछ, ऑड मीन्स होता है अजीब शर्तें, टू हिम उसके सामने। ही आस्क्ड जो राजा अकबर थे उन्होंने पूछा व्हाट आर दोज कंडीशन, क्या है वह शर्तें, व्हाट आर दोज कंडीशंस, टेल मी सुन, जल्दी बताओ, टेल मी सुन जल्दी बताओ, आई विल ट्राई टू फुलफिल दैम सो दैट यू कैन गो टू हेवन टू बी विथ माई डियर फादर। क्या कहा राजा अकबर ने, व्हाट आर दोज कंडीशन, क्या है वह शर्तें, टेल मी सुन मुझे बताओ, आई विल ट्राई मैं करूँगा, कोशिश, ट्राई मीन्स कोशिश, टू फुलफिल पूरा करने की, देम उन्हें, सो दैट ताकि, आप, यू कैन गो जा सकें, टू हेवन स्वर्ग के लिए, टू बी विथ माई डियर फादर मेरे पिता के साथ होने के लिए। इसके बाद जो होता है बीरबल सेड, बीरबल ने कहा महाराज, आई विश टू बी बरीड नियर माई हाउस, मैं महाराज मेरी इच्छा है, टू बी बरीड अलाइव मुझे, मेरी इच्छा है मुझे, बरीड मीन्स होता है दफनाना, दफनाना, दफना दफनाए जाए, मुझे दफनाया जाए, नियर माई हाउस मेरे घर के करीब, आई विश टू बी बरीड नियर माई हाउस, मुझे दफनाया जाए मेरे घर के करीब, एंड और आई वॉन्ट टू बी बरीड अलाइव, मैं चाहता हूँ मुझे दफनाया जाए, अलाइव, अलाइव मीन्स होता है जिंदा, ठीक है। तो क्या कहा बीरबल ने, आई वी मैजेस्टी आई विश टू बी बरीड नियर माई हाउस, मुझे दफनाया जाए मेरे घर के पास, एंड आई वांट टू बी बरीड अलाइव, और साथ ही दफना जाए जिंदा ही, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए कहानी में इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।